बहुत सुन लिया बाहर का शोर, दिन भर वही बातों का सामना करना पड़ता है। आखिर कुछ नया सुनने को कब मिलेगा? ऐसा कुछ जिसे सुन के मन प्रसन्न हो, अंतरात्मा को सुकून मिले और बार बार सुनने का मन हो। आज हम जानेंगे एक ऐसी ही ध्वनि के बारे में जो बिना किसी वाद्य यंत्र के सुनाई दे, जो अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं, कोई आरंभ नहीं, जो एक दिव्य आंतरिक ध्वनि है, मनुष्य के भीतर ध्यान की गहराई में सुनी जाती है, जिसे अनहद नाद कहते हैं। अनहद का अर्थ है जिसका कोई अंत नहीं, कोई सीमा नहीं। नाद का अर्थ है ध्वनि या आवाज। ये ब्रह्मांड की एक ऐसी ऊर्जा है जो निरंतर गूंजती रहती है। गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, अनहद शब्द वजे दिन राती, यानी एक ऐसी ध्वनि जो दिन रात हमारे ही भीतर गूंजती रहती है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, ये होती किस प्रकार की है? ये विभिन्न प्रकार की पाई जाती है, जैसे घंटी की टन-टन, आप जैसे मंदिरों में सुन रहे हो वैसी ही आवाज, वीणा की झनकार, शंख की ध्वनि, मृदंग की ताल, बादलों की गरज, बांसुरी, ओम की गूंज। इस नाद को कोई बाहरी कान नहीं सुन सकता। इस नाद को सुनने के लिए हमें ध्यान की उच्च अवस्था तक पहुंचना पड़ता है। उसके लिए हमें इंद्रियों पर नियंत्रण करना होगा, या हमें ऐसी साधना करनी होगी जिससे हम उच्च अवस्था तक पहुंच जाए। अब इसमें साधक का मन, बुद्धि, अहंकार से ऊपर उठना ही इसको सुनने के लिए काफी है। इसके साथ ही हम नाम जप अगर सुमिरन करते हैं तो इससे सुना जा सकता है। कम से कम हमारी चेतना हार्ट चक्र यानी हृदय चक्र तक अगर पहुंच गई है तो हम इसको सुनने के लिए सक्षम है। इसे गुरु की कृपा के द्वारा सुना जा सकता है। कबीर जी का दोहा है, अनहद बाजे नित भय संगा, गुरुमुख सुनियो जाए। मतलब गुरु की कृपा के द्वारा इसको बहुत इजीली सुना जा सकता है। गुरु की कृपा से क्या नहीं हो सकता, बड़े बड़े काम हो जाते हैं, ये तो बहुत छोटी सी बात है। इसे नियमित ध्यान, प्राणायाम से भी हम सुन सकते हैं, जिससे मन शांत होता है, विचार स्थिर होते हैं। इसको सुनने में हमें मदद मिलेगी। इसको सुनने का प्रयास हम कुछ चीजों को ध्यान में रखकर कर सकते हैं। जैसे आपको सीधा बैठना है एक आसन में, आप रीढ़ की हड्डी सीधा कर ले। इसके लिए बिल्कुल स्ट्रेट बैठे, कान में ईयर प्लग लगा ले या कॉटन, बस आपको कान में ये लगाना है, बाहर की आवाज अंदर ना आए और इसे हम जल्दी अच्छे से सुन पाए। हमें धीरे धीरे मन को शांत करना है, विचार को स्थिर करने हैं। हमें बाहर की बातों का मन में ख्याल नहीं रखना है। अगर हम मन में लाएंगे बाहर की बातें तो हम उस भीतर की आवाज को कैसे सुनेंगे? उसको भीतर की आवाज को सुनने के लिए हमें बहुत शांत होना पड़ेगा और धीरे धीरे हमें यही प्रैक्टिस बार बार करनी है, तभी हम इसको क्लियरली सुन पाएंगे। शुरू में ये झिंगुर जैसी आपको साउंड सुनाई देगी, वो भी बहुत हल्के लेवल पे। जैसे ध्यान बढ़ता जाएगा आपको ये सेपरेटली सुनाई देगी, जैसे घंटे की आवाज, बादलों की आवाज, शंख की, बांसुरी की। जैसे जैसे आपका ध्यान बढ़ता जाएगा क्लियर और लाउड ये सुनाई देगी उच्च लेवल पे। इसका मतलब आपका ध्यान केंद्रित हो रहा है, आपकी एनर्जी हायर लेवल तक पहुंच रही है, आप अंदर से क्लियर हो रहे हैं, आपका मन कंफ्यूजन में नहीं रहेगा। आप इसको जैसे जैसे सुनेंगे आपके काम धीरे धीरे बनते चले जाएंगे। अनहद नाद को सुनने से कई लाभ होते हैं, जैसे मन शुद्ध होने लगता है, एकाग्र होने लगता है, विचार स्थिर होने लगते हैं, व्यर्थ का चिंतन दूर होने लगता है। हम जितना ही इसको सुनेंगे हम इसकी लय में हो जाएंगे। हम बाहर से कितने भी काम कर रहे हो पर हमारा मन हमेशा इसको सुन के खोता रहेगा, इसमें प्रसन्न होता रहेगा। व्यक्ति अंतर्मुखी होने लगता है, बाहर के जगत से ध्यान हटने लगता है, व्यर्थ की चिंताएं मैंने जैसे बताया दूर होने लगती है, अंदर के जगत को जानने का प्रयास करने लगता है, जिसे ऐसा लगता है कि वो दिव्यता और परमात्मा से जुड़ रहा है। लगता है कोई रहस्यमय पर्दा हट रहा है। यह महसूस होने लगता है कि परमात्मा हमसे हर पल जुड़े हुए हैं। यह परमात्मा
आपकी आत्मा और परमात्मा से मिलने का एक सफर है। अचानक ही आपके काम इसको सुनने से संपन्न होने लगते हैं। जितना हम गहराई में इसको सुनेंगे, समझो हमारा काम बनने लगेगा। हम अपने सच्चे स्वरूप यानी आत्मा को जुड़ा हुआ हमसे महसूस करने लगेंगे। हम उसके बहुत करीब पहुंच रहे हैं। इसको सुनने से पता चलेगा आप अब सही मार्ग पर हैं। आप अब आगे बढ़ते चले जाएं। जितना आप बढ़ोगे उतना आपको इसका बेनिफिट फील होगा। मानसिक और शारीरिक आपकी अवस्था एकदम स्वस्थ होने लगती है। इसको सुनने से आपकी नींद बेहतर होगी, ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं कम होने लगेगी, ऊर्जा में वृद्धि होगी। आप महसूस करेंगे कि आप संसार की सीमाओं से परे हैं और ईश्वर के करीब है। कमेंट में ये बताना कि आपने क्या ये दिव्य ध्वनि सुनी है और आपको ये सुन के क्या महसूस हुआ है, कैसी कैसी आपने ध्वनियाँ सुनी हुई है। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। धन्यवाद।